कॉल रिसीव करो। आखिर कब तक बैठे रहोगे यहाँ? चलो शाबाश, उठो घर चले। आप जाएं सामने, मैं यहीं बैठा। नहीं फरहान, ये ठीक नहीं लगता। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। चलो शाबाश, उठो, आओ चले। मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरे साथ मेरी अनमोल है। मिनहाज, तुम? फरहान कहाँ है? क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे बताए ना फरहान कहाँ है। मिनहाज, सब खैरियत तो है ना? मुझे अनमोल के बारे में बात करनी है। अनमोल के मुतालिक? अनमोल की तो डेथ हो चुकी है और तुमने तो खुद ही ताज़ियत की थी ना फरहान से। गलत किया था मैंने। इसमें गलत क्या है? अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम अफसोस ही करते हैं ना। हाँ, मैं मानती हूँ कि फरहान अपने होशो हवास में नहीं है। उसने कुछ कहा है तुमसे? अनमोल जिंदा है। क्या? हाँ, और इसके पीछे उसका क्या राज है मुझे कुछ नहीं पता, जब तक वो खुद नहीं बता देती। तुम्हारी अनमोल से मुलाकात हुई है? मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे एनजीओ में वो। मिनहाज, ये कैसे हो सकता है? अनमोल को हमने अपने हाथों से दफनाया है, वो कैसे जिंदा हो सकती है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, और खुद अनमोल से मैंने अभी तक बात की नहीं, इसलिए फरहान से मिलना चाह रहा था। नहीं नहीं मिनहाज, तुम फरहान से कुछ भी मत कहना। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं बैग और मोबाइल लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। मैंने सोचा कि हम लोग लाहौर चलते हैं। कुछ दिन आंटी के पास रहोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। यकीन नहीं आता कि अनमोल अब हमारे बीच में नहीं है। अनमोल हमारे दिलों में रहती। नायाब, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। हम अनमोल के लिए दुआ के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारे बस के खेल नहीं है। अब हमारी जिंदगी है ना, कब तक ऐसे ही रहोगे? और अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? ठीक है। मेरा दिल में दर्द हो रहा है। दिल में दर्द हो रहा है? डॉक्टर को। हमसे जल्दी से डॉक्टर को कॉल करें। आपके लिए पानी लाती हूँ। पी ले पानी। अम्मी पानी पिए। अम्मी पानी। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? बैठो तो सही। मिनहाज, जिन बातों पे पर्दा उन्हें रोशनी में नहीं देखना चाहिए। मगर ये बातें तो घर पे भी कर सकते हैं। मुझे तो ये जगह भी मुनासिब नहीं लग रही है, क्योंकि जो बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ वो इस रेस्टोरेंट की तहाई तारीख है।
मैं नहीं जानती कि अनमोल ने खुद को मारने का ड्रामा क्यों रचाया और हमने पता नहीं किसको दफनाया। ये बातें करने के बजाय हमें अनमोल के पास जाना चाहिए। हमें अनमोल को मिलने से पहले उसे जानना चाहिए। मैंने फरहान को कॉल भी की मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। तुम फरहान को कुछ भी नहीं बताओगे मिनाज। क्या मतलब नहीं बताऊं? तुम चाहती हो कि मैं फरहान को नहीं बताऊं कि उसकी बीवी जिंदा है? वो उसकी बीवी थी, अब उसकी बीवी नहीं है वो। अब जो अनमोल है उसे मैं जानती हूँ कि वो कौन है। क्या उलझाने की बातें कर रही हो? खुद उसे देख चुके हैं वो जिंदा और तुम कह रही हो कि वो जिंदा नहीं है। हमें अनमोल के जिंदा रहने को राज रखना होगा मिनाज, प्लीज। तो पता नहीं यार ये फरियाल फोन क्यों नहीं उठा रही। आपको नहीं पता, मम्मी तो बगैर बताए कहीं भी चली जाती है। अरे फरियाल को छोड़ो, तुम जाके फरहान को देखो। अच्छा मैं देखता हूँ उसे। वैसे हम ऑन अ सीरियस नोट, आप जल्द से जल्द ना इसकी शादी कर दें। अच्छा कर लेंगे, अभी तो फिलहाल तुम उसको संभालो जा। अच्छा मैं देख के आता हूँ। मगर राज रखना ही क्यों है? पहले मुझे मालूम करने दो मिनाज। उसके मौत की खबर और अचानक से उसका यूं मिल जाना, ये सब नॉर्मल नहीं है। क्या कह रही है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। भाभी आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। मैं अनमोल से पहले खुद मुलाकात करती हूँ, उससे राज जानने की कोशिश करती हूँ मिनाज। मैं अनमोल के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिक्रमंद नहीं हूँ? ये बात नहीं है भाभी। अनमोल नहीं जानती कि जिस एनजीओ में वो आई है वो मेरे फंड से चलती है, वरना वो वहाँ पे कभी नहीं आती। ये तो और भी अच्छी बात है कि वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, जो तुम्हारी सुपरविजन में है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? फिर एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, ना तो अनमोल धोखेबाज है और ना इस तरह की हरकतें कर सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनमोल के साथ कोई धोखा हो। तो हम चलकर पूछ लेते हैं। नहीं, मैं एक औरत हूँ और एक औरत ही दूसरी औरत के दिल का राज ले सकती है, कोई और दूसरा नहीं ले सकता। और मुझे तो ये भी शक है कि अनमोल फरहान से मोहब्बत नहीं करती। आपको शक है? मुझे शक नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है कि अनमोल फरहान से मोहब्बत नहीं करती, और इस बात के सबूत भी है मेरे पास। तुम खुद को अंधेरों में गुम कर सकती हो, मगर छुपा नहीं सकती। ढूंढने वालों की नजरें ढूंढ लेती हैं अनमोल। आप यहाँ? यकीन नहीं आ रहा ना, मगर दिल को दिल से राह होती है और प्यार करने वाले अपने प्यारों को ढूंढ लेते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे भी पता नहीं चला ये सब कैसे और कब हो गया। चीजें अपने आप ही बदलती चली गई। फरियाल भाभी कहाँ रह गई? अनमोल को अब तक लाई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ अनमोल,
खैर, जो भी हुआ, हम घर चल रहे हैं ना? नहीं भाभी, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है कि फरहान मेरे बगैर ज्यादा खुश रह सकेंगे। सच पूछो अनमोल, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि फरहान को जरा देर नहीं लगी तुम्हें भुलाने में। तुम्हारे जाने के बाद उसने सुबह ही में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है। अगले हफ्ते दोनों की मंगनी है और मम्मी जी चाहती हैं कि मंगनी की बजाय सीधी शादी की जाए। एक्चुअली सबूही को जैसे ही सब कुछ मालूम हुआ तो वो फरहान की दावेदार बनकर पहुंच गई। हैरत तो इस बात पर है कि फरहान ने जरा देर नहीं लगाई। ऐसे लग रहा था कि जैसे दोनों तुम्हारे मरने की खबर के इंतजार में थे। तुम चलो मेरे साथ, हम उन्हें ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या हुआ अनमोल? यही वक्त है तुम्हारे कुछ करने का। भाभी, ये वक्त है मेरा उन दोनों के बीच से हटने का। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि सुबूही और फरहान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बस मैं ही उन दोनों के बीच आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ मैं ही ठीक करूंगी। उन दोनों के बीच की इस दीवार को मैं ही खत्म करूंगी। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो तुम बीवी हो फरहान की। बीवी? फरहान की नजर में मैं मर चुकी हूँ और मैं फरहान की बीवी थी। ऐसी बातें मत करो अनमोल, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। तुम चलो मेरे साथ। अभी भी वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के वादे कर रहे होंगे। तुम्हें चलना चाहिए। नहीं भाभी, मुझे इन अंधेरों में रहने की अब आदत हो गई है और मैं इन्हीं अंधेरों में रहना चाहती हूँ। फिर एक दिन खुद को इन्हीं अंधेरों में खो देना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं फिलहाल आज के लिए तुम्हारी ये बात मान लेती हूँ, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा टूटा हुआ दिल नहीं देख सकती अनमोल। और इस सब के बदले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कहीं भी जाने से पहले मुझे बता कर जाओगी, मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। ये हुई ना बात। अब हम मिलकर सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। मैं कल फिर आऊंगी, मगर याद रहे तुम मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगी। बहन समझती हो ना मुझे? चलो। क्या हुआ? बात भी होगी और मुलाकात भी, मगर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मतलब बताने के लिए कुछ भी नहीं? मिनहाज अनमोल हमारे साथ नहीं जाना चाहती।